हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेशन 2 ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, कल मैं यहाँ पे सेशन 1 को डिस्कस किया था और सेशन 1 में मैंने क्या डिस्कस किया था, जो पर्सन होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि कुछ जैसे वर्ड थे उनके जो ओरिजिन होते हैं, रूट ऑफ द ओरिजिन, रूट वर्ड जो होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए आज कहा था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन 2 के अंदर। देखिए, हमारा एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ईगो। ओके, ईगो से हमारे काफी सारे वर्ड बन जाते हैं। ईगो का मतलब होता है आई या फिर सेल्फ। ओके, आई और सेल्फ, यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, कंसेप्ट, CEPT, कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ओके, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, ईगो से हमने कल एक ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट वर्ड देखे थे। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने सेल्फ एडवांसमेंट की बात करता है। सपोज कीजिए कुछ भी काम क्यों ना हो, उसके अंदर वो ये ढूंढता है कि इसमें मुझे क्या मिल सकता है, इसमें मेरा क्या फायदा है। दूसरा होता है यहाँ पे ईगोटिस्ट, इसके अंदर डबल टी है, यानी कि टॉक करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इनके पास जो भी चीजें यहाँ पे, जो भी मीन्स इनके पास हैं, ओके, ये यहाँ पे उसकी बात करते हैं। यानी कि इनके पास कितने पैसे हैं, क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो इसलिए हम इनको ईगोटिस्ट कहते हैं। ओके, कल हमने यहाँ पे 2 वर्ड देखे थे। यहाँ पे नेक्स्ट इसी से एक वर्ड बनता है जिसका नाम है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए, ईगो मतलब आई, यहाँ पे आई या फिर सेल्फ, और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ये जितना भी यूनिवर्स है ना, इसमें अगर ये कोई पर्सन अपने आप को सेंटर मान लेता है, यानी कि कोई अगर ऐसा सोचता है कि हाँ मैं तो बहुत एडवांस हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, समझ रहे हो आप, तो इस तरह की पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। डन, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद यहाँ से एक वर्ड आता है ईगोमैनियक। अच्छा, ईगोमैनियक, ईगो और मैनियक, मैनियक यानी कि मैनिया से बना है। मैनिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाना, जो हमारी डिजायर होती है, नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाना, इस चीज को हम बोलते हैं ईगो मैनियक हो जाना। ठीक है, तो इस जो इस तरह की सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं ईगो मैनियक। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा हमने कल एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब, 1 मिनट, लेट मी चेंज माई पेन। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरों की हेल्प करना। ये कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, ऑल्टर का मतलब होता है हमेशा दूसरा। ठीक है, ऑल्टर का मतलब होता है हमेशा दूसरा। तो यहीं से एक वर्ड निकल के आ जाते हैं काफी सारे। ऑल्ट्रिज्म होता है, ऑल्ट्रिस्टिक होता है, ओके, ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरेशन होता है, और यहाँ पे ऑल्टरकेशन होता है। चलो इनको देखते हैं। ऑल्ट्रिज्म, देखो, सबसे पहले ऑल्टर से एक वर्ड बना था हमारा ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्शन जो दूसरों के बेनिफिट के लिए होते हैं। ओके, एक्शन लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ओके, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्टिक। ओके, ये अल्ट्रुइस्टिक जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिस फिलोसफी को ये प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद क्या था, एक वर्ड है हमारे पास ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, देखिए, काफी सारे स्टूडेंट, सपोज कीजिए मैं क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मुझे कुछ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको स्किप करूंगा, दूसरे को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो यानी कि 1 बाय 1 चीजों को हम जो बोलते हैं, एक को स्किप करके आगे की ओर हम बढ़ते हैं किसी अदर्स की ओर, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। ओके, ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर किसी चीज को हम एक चीज से दूसरी चीज में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इज अ कोर्स, अ चेंज, अ मेकिंग इनटू अदर समथिंग। ओके, किसी और चीज में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, यानी कि किसी से लड़ाई हो जाना। लड़ाई मतलब इतने बड़े लेवल की नहीं, बस हम वर्बल डिस्प्यूट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो आइडियाज होते हैं, प्लान्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो उस दूसरे व्यक्ति के पास जो आइडियाज होते हैं, ठीक है, उससे अलग होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर देखो ये 2 पर्सनैलिटी हैं, इनके पास अगर सिमिलर आइडिया है तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो मतलब सेम ही है, लेकिन इनके पास आइडियाज कुछ और हैं, इनके पास आइडिया कुछ अलग है। और अगर ये दोनों एक साथ डिबेट डिस्कशन में आ जाते हैं, तो फिर तो इनके अंदर वर्बल डिस्प्यूट होता है। और नतीजा आपने देखा होगा, जितनी भी डिबेट डिस्कशन होती है उनके अंदर होता क्या है, डेफिनेटली सिर्फ यही चीजें होती हैं। क्या होता है कि डिबेट डिस्कशन में ऑल्टरकेशन होती रहती है। तो ये वर्ड आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑल्टर ईगो, लेकिन इसके पहले 1 मिनट, गिव मी सम टाइम्स सो दैट आई कैन चेंज माई पेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपको कुछ ऐसी पर्सनैलिटी मिलती होंगी जो बिल्कुल ऑलमोस्ट आपका मिरर इमेज होती है, यानी कि वो बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं, सिमिलर रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। ओके, और बिल्कुल सेम टेम्परामेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अदर्स, और ईगो का मतलब सेम। ओके, सॉरी, ईगो का मतलब यहाँ पे आई आता है, सेम बोल दिया मैंने। ओके, यहाँ तक की चीजों को हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। जैसे कि कोई फ्रेंड हो सकता है, तो वो बिल्कुल ऑल्टर ईगो होगा अगर उसके अंदर वही चीजें हैं या वही रिएक्ट करता है जैसे कि आप करते हैं।
ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब आप इसको देखिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे आपको करना है आप कितना अटेम्प्ट यहाँ पे सही से कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड यहाँ पे ईगो है। अब ईगो का मतलब क्या होता है आपको पता है, कल भी मैंने बताया था और आज भी यहाँ पे बता रहा हूँ। यानी कि ईगो का मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि ये सिर्फ अपने आप के बारे में ही बात करते रहते हैं। दूसरा वर्ड क्या होता है यहाँ पे, अपने आप के बारे में, और यहाँ पे इनके सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, ईगो सेंट्रिक। ओके, ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा फिक्स कर लेते हैं अपनी ओन डिजायर या नीड्स में, तो उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। ओके, मैनियाक क्या होता है, तो जब बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है और अपने डिजायर में इतना फिक्स हो जाते हैं कि अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक और ईगो मैनियाक में डिफरेंट है, आपको बताया मैंने पिछली स्लाइड में। अगेन आपको बता देता हूँ, ईगो मैनियक का मतलब होता है चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा पागलपन हो जाना, और ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि चीजों को लेकर के जो आपकी डिजायर्स होती हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा फिक्स हो जाना और अपने आप को सुप्रीम ही मान लेना कि हाँ बस अब तो मैं ही इस यूनिवर्स का सेंटर हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है ऑल्ट्रिज्म। ये तो ऑल्टर से बना है, मैंने आपको बताया था। ऑल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए ऑल्ट्रिज्म होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए एक ऑल्ट्रिज्म होती है एक ऐसी फिलॉसफी है ना जिसको अल्ट्रुइस्टिक पर्सन फॉलो करते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं कौन, अल्ट्रुइस्टिक पर्सन। ओके, अल्ट्रुइस्टिक पर्सन मैंने आपको बताया है यहाँ पे पिछले स्लाइड में। यानी कि ऐसी फिलॉसफी होती है जिसमें दूसरों के वेलफेयर के लिए हम काम किया जाते हैं अबव वंस ऑन, ठीक है। यानी कि हमारे क्या काम है, उन सबको, ये जो हमारे इंटरेस्ट है उन सबको एक बार हम अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें काम करना है जो दूसरे लोग हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट होता है टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब तो हमें पता है होता है क्या होता है, यानी कि टू टेक वन, या फिर स्किप, किसी चीज को आप स्किप कर देते हैं। यहाँ तक आई थिंक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। फिफ्थ का मतलब होता है टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को चेंज कर देना। और ऑल्टरकेशन तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ऑल्टरकेशन यानी कि आप एग्जांपल समझ लिए हस्बैंड और वाइफ, है ना। हालांकि इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है बट आप समझ सकते हैं क्योंकि हमें तो पढ़ना है यहाँ पे। इसमें होता क्या है कि वाइफ के व्यूज कुछ और होते हैं और हस्बैंड के व्यूज कुछ और होते हैं, और दोनों में होता क्या है, फिर ऑल्टरकेशन हो जाती है। या कहीं डिबेट में आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में क्या होता है, सबके दोनों के दोनों जो पार्टीज के वहाँ पे लीडर या व्हाट्सएवर जो भी आते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट, जो वहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं, उनके क्या होते हैं, व्यूज अलग अलग होते हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के। तो वहाँ पे उन दोनों में डिबेट में क्या होता है, डिबेट तो होती रहती है लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का बहुत वर्बल डिस्प्यूट भी रहता है। लगता है ऐसा कि बस अब तो तबाही से आने वाली है, टीवी बंद कर दो इससे अच्छा। तो जब आपको लगे कि यहाँ तबाही आने वाली है, टीवी आपको बंद कर देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है एक तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाना, बहस हो जाना एक तरह की बहुत तगड़े लेवल की, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन, यानी कि वर्बल डिस्प्यूट, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बहस हो जाना। आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगेन जो वर्ड हमने पढ़े हैं उसी को लेकर के हैं, 1 मिनट। ओके, यस, जैसे कि पहला वर्ड हमें यहाँ पे मिलता है ईगोमैनिकल। तो ईगोमैनिकल तो मैंने आपको बताया कि ईगोमैनिया से बना है, एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एल होता है मोस्टली वहाँ पे वो एडजेक्टिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ईगोमैनिकल का मतलब क्या हो जाना है, तो बताओ इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मॉर्बिडिटी, यानी कि बहुत तरह से एक्सेसिव पागलपन आपके ऊपर छा रखा है किसी चीज को लेकर के, तो उसको बोलते हैं ईगोमैनिकल हो जाना। एक यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है, आप इंटरेस्टेड होते हैं बहुत ज्यादा दूसरों के वेलफेयर के लिए। और ऑल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिव का मतलब हो जाता है यहाँ पे एक तरह की एक चॉइस हो जाना। भाई अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो आप क्या करोगे, एक को स्किप कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, यानी कि आपके पास चॉइस अवेलेबल है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज से दूसरी चीज बना लेना, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हाँ इस चीज से हम दूसरा कुछ प्रोडक्टिव चीजें निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टर ईगो का मतलब हो जाना है, क्या होता है कि अपने जैसा ही एक डिक्टो मिल जाना कोई, उसको बोलते हैं वंस अदर सेल्फ। और ऑल्टरनेट का मतलब तो पता ही होता है हमें क्या होता है, एक चेंज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, जहाँ ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसको आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करेंगे और लिखेंगे कि आपका आउट ऑफ 8 कितना स्कोर यहाँ पे आ रखा है। जैसे कि यहाँ पे एक पहला ही वर्ड होता है, 1 मिनट मैं आपको बता दूं। यहाँ से पहला वर्ड है आपका यहाँ पे वन सेल्फ वाला कंसेप्ट है, वंस अदर सेल्फ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो, अभी पढ़ाया था। नेक्स्ट यहाँ पे होता है टू चेंज करना, किसी चीज को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑल्टर करने का। नेक्स्ट यहाँ पे होता है एक हीटेड डिस्प्यूट, यानी कि एक बहुत ज्यादा वर्बल डिस्प्यूट हो जाना, और हीटेड डिस्प्यूट भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि यू कैन से एक तरह की बहस हो जाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे और इन केस कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सीरीज आपकी कंप्लीट रहेगी, आपका 1 बाय 1 पूरी कंप्लीट इस सीरीज को मैं करूंगा। और
इसके लिए तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। और कोई सजेशन है आपका तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आगे क्या चाहते हैं वो आप चीज़ें बता सकते हैं। और अच्छी लगती हैं चीज़ें तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।